हेलो एवरीवन, आप सभी का ईग्राम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स, जहां पे आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री शुरू से लास्ट तक जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, जेएसएससी हो, बीपीएससी हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपके ये इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप इस पूरे कोर्स को कर लोगे तो आपको कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, इसका गारंटी हम देते हैं। आपको एंशिएंट हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो हम आज से डेली आपका ये जो कोर्स होगा ये डेली आपको 5 बजे आएगा, डेली शाम में 5 PM पे आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। आप जब भी आपको मन करे, जब भी आपको इच्छा हो, ये आप इस कोर्स को करो और इससे आपको सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगा। इसलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में लेके आए हैं। इसमें आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा, एक एक डिटेल्स बताया जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आपका जो भी एग्जाम्स है सब कुछ आप इससे इजीली आप इससे नोट्स बनाओ, अपना शॉर्ट नोट्स, इसमें आपको हेल्प मिलेगा। आप इस पर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और इस शॉर्ट नोट्स से आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ की मदद से। इसके अलावा और भी हम लोग कुछ नए कोर्सेज जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, कुछ ऑफलाइन कोर्सेज भी हम लोग लाए हैं, जो कि खास करके जेएसएससी के लिए अभी है। अगर आप झारखंड के लैंग्वेज खोरठा या नागपुरी पढ़ना चाहते हैं, या झारखंड स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स के रूप में, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ही नॉमिनल फी पे, बहुत ही कम फी पे आपको सारा कुछ इजी वे में बताया जाएगा। आप हम लोगों से इजीली कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको सारा जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पे अगर आपको कोर्सेज करना है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें सारा कुछ कैसे एंशिएंट हिस्ट्री का कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात आता है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री का कोई ऐसा कोई टाइमलाइन नहीं है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री मीन्स जो पास्ट में हो चुका, यानी कि कल भी जो हुआ है वो हमारे लिए हिस्ट्री बन चुका है। हमारा पास्ट है वो हिस्ट्री है, और उसका स्टडी, हिस्ट्री वर्ड जो है एक्चुअली में आया कहाँ से, हिस्ट्री वर्ड का मतलब क्या है? तो हिस्ट्री क्या है? ये हिस्टोरिया क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी। इसका मतलब होता है इंक्वायरी, यानी कि नॉलेज, जो हम हैं उस नॉलेज को, जिस नॉलेज को हम इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन से एक्वायर किए हैं। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, हम बहुत ही रिसर्च करके, शोध करके जिस नॉलेज को प्राप्त किए हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त किए हैं, वही हिस्ट्री है। यही हिस्ट्री है। अगर आप बात करो तो फादर ऑफ हिस्ट्री, किसे बोला जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहाँ के थे? ये 5th सेंचुरी BC के एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इंडिया में भी बहुत सारे हम देखते हैं, हमारे यहाँ जैसे हम लोग तरह तरह के अपना जो हमारा जो, जैसे हम लोग एंशिएंट टाइम में महाजनपदाज हुआ, या उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, स्टोन एज हुआ, ये सब के बारे में हम लोग अपने इंडिया में भी पढ़ते हैं। तो ये सब का क्या अप्रोच है, कैसे हम लोग ये सब के बारे में जानकारी लिए, कैसे पढ़ें, ये सारा कुछ आज के इस इंट्रो क्लास में हम लोग करेंगे। आज हम लोग इंट्रो क्लास में यही करेंगे। इसके बाद कल से हमारा डिटेल स्टोन एज से क्लासेज रेगुलर वे में आपका चलेगा, जो कि आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को हम जितना जल्द से जल्द हो सके आपका कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? तो हिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट है, बीते हुए कल को पढ़ना, बीते हुए कल के बारे में सारा कुछ जानना, यही हमारा हिस्ट्री है। जैसे आज हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो कैसे जानते हैं? उसके बारे में स्टडी किया गया, पढ़ा गया,
अलग अलग अप्रोचेज के बारे में उसमें देखा गया, सारा कुछ हम लोग उसके बारे में जाने। उसी तरह वेदाज है, ये सारा कुछ है। जैसे हम कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ नॉन धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ये सारा कुछ में हम लोग सारा कुछ पढ़ते हैं, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं। तो यही सारा कुछ हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि हमारे वेरियस फास्ट इवेंट्स पे जो लाइट थ्रो करता है, सिग्निफिकेंट करता है, कैसे वो इवोल्व हुआ, कैसे वो बना, मानव का अनुभव क्या था, हम लोग क्या सीखते हैं, क्या बोला जाता है, अपने इतिहास से सीखकर फ्यूचर को बेटर बनाओ। अपने पास्ट से सीखकर अपने फ्यूचर को बेटर, हमने पास्ट से कैसे सीखेंगे, जब तक हमें पास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगा, हम तो वही हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारा कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ताकि हमारे हिंदी मीडियम वाले दोस्तों को, जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो ये सारा कुछ इसमें होता है। जैसे अब हम हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में सोर्सेज होता है, हम कैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, कहाँ से हमारा सोर्सेज क्या है। तो 2 तरह के मेनली सोर्सेज जो होता है जो हमारे हिस्ट्री को बनाता है। पहला क्या है, नॉन लिटरेरी सोर्स। नॉन लिटरेरी सोर्स को ही क्या बोला जाता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बोलता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होता है, ये यहाँ पे इनको बोला जाता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम आपसे एक सवाल करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में क्या डिफरेंस है, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में क्या डिफरेंस क्या है। दोनों हिस्ट्री को पढ़ते हैं, दोनों हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। ये जो हैं, ये ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स का स्टडी। आर्कियोलॉजी एक पुरातत्विक विभाग, पुरातत्व जो पुराना तत्व है, नाम से क्या है, पुरातत्व। पुराना जो तत्व है, पुराना जो सामान है, पुराना जो मटेरियल्स हमें मिला है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, वो क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट। और हिस्टोरियंस क्या है, उन स्टडी किए हुए ऑब्जेक्ट्स, उन स्टडी किए हुए तत्वों के आधार पे जो इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, या लोगों के बारे में स्टडी करके सारा जो इंफॉर्मेशन को तैयार करते हैं, लिखते हैं, वो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं। समझ गया। तो ये मेनली होता है। तो यहीं पे नॉन लिटरेरी सोर्स यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो बिना लिखे हुए जो सोर्स है, और एक है लिटरेरी सोर्स जो हमें लिखे हुए सोर्स है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम चाणक्य का अर्थशास्त्र, इससे हमें बहुत सारा सोर्स मिलता है। जैसे आप बोलो इंडिका बुक है, मेगास्थनीज का इंडिका बुक, इससे हमें बहुत सारे सोर्सेज का पता चलता है। इसी तरह जो हमें कुछ लिखे हुए जो मिलते हैं, ये सारा जो साहित्यक स्रोत है, जैसे वेदाज हुआ, पुराणाज हुआ, महाभारताज हुआ, ये सब से हमें जो सारा कुछ मिला है, ये सब हमें इतिहास को पुनर्निर्माण में सहायता करता है, इतिहास के बारे में जानने में सहायता करता है। और नॉन लिटरेरी सोर्स जो है, जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन जो समान है, जैसे कहीं पे पॉट, मिट्टी का बर्तन मिला है। जैसे आप देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें मिला क्या, ब्रोंज डांसिंगर, ब्रोंज डांसिंगर, राइट। ये दुनिया की सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, मात्र 4 इंच का है। अब इसे क्या स्टडी करके हम क्या जाने कि उस समय लोग क्या यूज करते थे, लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। लोस्ट वैक्स यानी कि ये कैसे होता था, इसके बारे में ये कि वो पहले मोम का बनाते थे, एक पुतला मोम का बनाए, उसके ऊपर वो लोग क्या किए, मिट्टी से फिर उसको बना दिए, उसमें एक छोटा सा होल करके पूरे मोम को यहाँ से पिघला कर यहाँ से निकाल दिए, और फिर उसमें मेटल का पिघला हुआ फॉर्म उसमें डालकर उसको जमाएं, फिर मिट्टी को हटाएं, उसके बाद उसको पॉलिश किए। तो इस तरह से मीन्स इतना वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करके ये सारा कुछ हम लोग स्टडी किए, लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। ये फिर और कब हम लोग ज़्यादा बेटर वे में यूज करते हुए देखे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम में यूज हुआ है लोस्ट वैक्स। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो नटराज जो हमारे नटराजा जो है, जो अभी आपको कहाँ पे रखा गया है, एक बड़ा सा नटराजा का भारत मंडपम पे, भारत मंडपम के जो एंट्रेंस गेट है वहां पे नटराजा का रखा गया है एक बड़ा सा, ठीक है। तो ये भी किस मेथड से बना है, ये बनने का भी मेथड क्या है, सेम मेथड है, लोस्ट वैक्स टेक्निक मेथड। तो ये हम लोग कैसे पता चला कि उस समय भी ये लोग यूज करते थे, हम उनके सामानों का अध्ययन किए। और ये कौन करता है, आर्कियोलॉजिस्ट, वो उनके बारे में अध्ययन किए और ये पता चला कि लोग इस तरह से यूज करते थे,
तो यही सारा कुछ जो है वो अलग अलग सोर्सेज है। जैसे क्वाइंस वगैरह है, हम लोग क्वाइंस के बारे में पढ़ते हैं, क्वाइंस से नॉलेज लेते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ इसके बारे में पढ़ाई करते हैं और ये सारा नॉलेज लेते हैं। तो नॉन लिटरेरी सोर्सेज जो है उसमें सबसे पहले क्या आता है, क्वाइंस, सिक्का, अलग अलग टाइम का अलग अलग सिक्का। जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करें तो उस समय हमें सिक्के के मेनली क्या मिला है, सील्स, तरह तरह का सील्स मिला है, जिसे अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं वो अलग अलग फॉर्म दें। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये रिलीजियस वे में यूज होता था, राइट, कुछ बोले हैं यह इकोनॉमी वे में यूज होता था, कुछ बोले हैं ये सोशल कस्टम सब के लिए यूज होता था, डिक्री ये सब के लिए यूज होता था। तो मीन सील्स जो है वो स्टडी किए उनके बारे में। तो पहले जो एंशिएंट इंडियन करेंसी था, जो अभी की तरह पेपर पे यूज नहीं होता था, वो क्वाइंस होता था। अभी की तरह हम लोग पेपर पे उसको नहीं यूज करते थे, उसका क्या होता था, क्वाइंस यूज होता था। और यही क्वाइंस को स्टडी करने के लिए भी एक अलग ब्रांच होता है जो क्वाइंस को बहुत बेटर वे में स्टडी करता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, नुमेस्टेमेटिक्स। नुमेस्टेमेटिक्स जो क्वाइंस के बारे में स्टडी करता है और ये हमें बताता है कि अलग अलग हिस्ट्री का अलग अलग। अगर आप कभी आप म्यूजियम्स में जाओगे, कभी आप म्यूजियम में जाओ तो वहाँ आपको अलग अलग टाइम का अलग अलग क्वाइंस में, जैसे आप अभी ही देखो, आप पहले क्या चलता था, हम लोग कभी आप 5 पैसा का क्वाइंस यूज किए हो, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, ये सब क्वाइंस था। 25 पैसा, 25 पैसा का भी क्वाइंस था, जिसको 4 आना भी बोलते थे हम लोग। तो चरन्नी, ये सब क्वाइंस हम लोग, लेकिन अभी अब ये सब क्वाइंस नहीं है। अभी क्या है, अभी 50 पैसा का भी क्वाइंस नहीं है। अभी क्या है, अभी 1 रुपया का क्वाइन है, राइट। तो मीन्स देखो कैसे रिवॉल्व हो रहा है, यानी कि जो बाद के हमारा जनरेशन आएगा वो 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, अभी जो लोग यूज नहीं किए होंगे, अभी जो न्यू जनरेशन, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, वो इसको क्या है, इसको एज हिस्ट्री की तरह देखेंगे, इसको कहीं पे देखेंगे, लोग इसको जमा करके रखे वहाँ पे देखेंगे। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग यूज किए हैं 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा यूज किए हैं। तो इसी तरह चेंजेज हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर आप करंट एग्जाम्पल हो तो ये चेंजेज हो रहा है। अभी हमारा क्वाइंस पे क्या है, हमारा 1 रुपये का क्वाइन है, 10 रुपये का क्वाइन है, और ऐसा हो सकता है आगे चल के 50 रुपये का क्वाइन आ जाए, 100 रुपये का क्वाइन आ जाए, 200 रुपये का क्वाइन आ जाए, कुछ हो सकता है। कभी कभी देखते हो ओकेजनली कुछ क्वाइंस बनाया जाता है, जैसे अभी अमृत महोत्सव 75 साल होने पे क्वाइंस एक आया था, स्पेशल क्वाइन बना था। किसी कंपनी का 100 साल होने पे PSU उसका स्पेशल क्वाइंस आता है। तो इससे उसकी हिस्ट्री के बारे में बाद में हम लोग को पढ़ने में हेल्प मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे होता है अभी क्या है, अभी हम लोग कैसा करेंसी यूज करते हैं, पेपर करेंसी यूज करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग क्वाइंस यूज करते थे। क्वाइंस अलग अलग तरह का होता था, कभी मेटल्स का अलग क्वाइंस है, हर राजा अपने अपने टाइम में अलग अलग क्वाइंस बनाता था, जो कि जिसके बारे में हम लोग को मिला है, पढ़े हैं। जैसे आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील्स है IBC का, वो मेसोपोटामिया में भी मिला है, उधर ग्रीक्स में भी मिला है। तो ये सारा कुछ हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में और पता करते हैं कि उस समय के लोग का कहाँ कहाँ रिलेशन था। जैसे क्या पता चलता है कि हमारा रिलेशन जो मेसोपोटामिया साइड से भी अच्छा रिलेशन था। तो ये सारा हम लोग का वहाँ पे ट्रेड था, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे पंच मार्क क्वाइंस, पंचिंग करके जो बनाया था वो सिल्वर और कॉपर का होता था, लेकिन बाद में और उस पर क्या, बाद में जैसे उस पर नाम किसका मेंशन होने लगा, किंग्स का, गॉड्स का, डेट्स आने लगा, ये सारा कुछ। जैसे कुशाना के टाइम में किंग्स का नाम में सब जाने लगा। जैसे आप देखो समुद्रगुप्त का एक क्वाइन है जिसपे समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए है। तो यानी कि उससे क्या स्टडी किया गया कि समुद्रगुप्त जो थे वो म्यूजिक के बहुत बड़े लवर थे, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था और वो बीना बजाते थे, उनको बीना बजाना पसंद था। तो इस तरह से हम लोग को क्वाइंस से वहाँ के बारे में स्टडी करते हुए वहाँ के बारे में, कल्चर ये सब के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। वो कौन से रीजन में मिल का है, कैसे उसका सर्कुलेशन कहाँ था, वो कहाँ तक था, ये सारा कुछ हम लोग, जैसे मान लो कि गुप्ताज डायनेस्टी का क्वाइंस जो है वो अफगानिस्तान गंधार तक मिला। तो हम लोग बोलते ये लोग वहाँ तक रूल करते थे, बहुत मात्रा में पाया गया तो वहाँ तक रूल करते थे, इस तरह से आया। और कहीं वो कुछ बाहर के जो था वहाँ से क्वाइन यहाँ मिला। तो यानी कि इनका जो था व्यापारिक रिलेशन भी दूर दूर तक फैला होता है। ये सारा कुछ हमें क्वाइंस से भी बहुत कुछ पता चलता है। जैसे क्वाइंस पे देवी देवता का इमेज सब है, तो उससे क्या पता चलता है कि ये लोग रिलीजियस थे, कौन से धर्म को मानते थे, कौन से देवी देवता, कौन से डाइटिस को उसमें पूजा किया जाता था। ये सारा कुछ हमें उस समय के बारे में पता चलता है।
ठीक है। दूसरा क्या है, आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स। आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो अवशेष है, जैसे पॉट हुआ, जैसे हम आपको बताएं डांसिंग गर्ल, जैसे बियर्डेड फिगर, जैसे आप भीमबेटका केव का नाम सुने होंगे, राइट, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे केव पेंटिंग है, केव पेंटिंग, उसमें अलग अलग केव पे यहाँ पे आपको तीनों स्टोन एज का, क्या, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों स्टेज का यहाँ पे मिला है। तो इससे हम लोग को स्टडी करने में हेल्प मिलता है। तो साइंस विच डील्स विथ डिगिंग ऑफ द ओल्ड माउंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर, ये बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में खुदाई करके उसको स्टडी किया जाता है, ये सारा कुछ यहाँ पे। और उसके बारे में उस आधार पे हम लोग पता करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, वहाँ के लोगों का रहने का तरीका कैसा था, ये सारा कुछ हम लोग इससे स्टडी करते हैं। तो ये सारा कुछ इससे पता चलता है। मटेरियल रिमेन्स रिकवर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सकावेशन एंड एक्सप्लोरेशन, जैसे हमेशा कुछ न कुछ आप हमेशा न्यूज़ में पढ़ते हो, यहाँ पे इतना 100 साल पुराना मटेरियल्स मिला है, कुछ सिक्के मिले हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं। कुछ पॉट मिला है, तो ये सब क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है। इसका फिर बाद में क्या होता है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसका रेडियो कार्बन डेटिंग किया जाता है, और रेडियो कार्बन उसके ईयर्स का पता कि कितना साल पुराना है, यानी कि ये सभ्यता यहाँ पे कितना साल पहले था, ये कितना। तो ये सारा कुछ हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे साइट्स बिलोंग टू हड़प्पन पीरियड हमें बताता है वहाँ के बारे में, वो कितने पुराने थे, वहाँ के बारे में लोग कैसे थे। क्योंकि क्या है, देखो हड़प्पा पीरियड क्या है, अभी तक हड़प्पन पीरियड का जो लिपि है, जो राइटिंग है, वो अभी तक अनडिसिफर्ड है, अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। क्योंकि वो क्या है, वो पिक्टोग्राफिक लिपिक है, वो क्या है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, राइट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, किसी को इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन हम लोग वहाँ का जो सारा कुछ मटेरियल्स मिला है, जैसे वहाँ पे गॉडेस अर्थ मिले हैं, मदर गॉडेस मिले हैं, तो ये सब से हम लोग क्या वहाँ स्टडी किए हैं कि लोग नेचर को पूजा करते थे। और भी बहुत कुछ मिला है, अलग अलग सील्स मिला है, सील्स पे अलग अलग तरह का जानकारी मिला है। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ हम लोग पता किए और इसके बारे में सारा कुछ चलता है, ठीक है। तो ये मेजर जो है वो हम लोग को सारा कुछ पता चलता है। जैसे मेगालिथ्स, मेगा और लिथ्स, लिथ्स में क्या होता है, स्टोन, और मेगा में क्या होता है, बिग, बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर जो होता था, वो वहाँ पे कवर ये सब पे रखा जाता था साउथ इंडिया में अराउंड 300 BC के अराउंड में। तो वो वहाँ के लिविंग, डेक्कन और साउथ इंडिया के लिविंग के बारे में इससे हमें पता चलता है। क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सब कुछ हम लोग, ये सब का एनालिसिस, पोलन एनालिसिस, जैसे बहुत पुराना प्लांट मिला है, अवशेष मिला, तो उसके पोलन एनालिसिस के आधार पे हम लोग उसके बारे में पता करते हैं। इसके अलावा जैसे इंस्क्रिप्शन हुआ या प्रशस्ति, जैसे आप लोग हमेशा एक फेमस नाम सुनते हो, आप लोग एग्जाम देते हो तो हमेशा फेमस एक नाम है क्या, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में हम क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में वहाँ पे रिटन कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा बनाया हुआ है, कुछ ऐसा खुदाई किया हुआ है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन। अब देखो इंस्क्रिप्शंस और मनुस्क्रिप्ट्स दो होता है, दो चीज आप पढ़ोगे, एक होता है इंस्क्रिप्शन, राइट, और दूसरा होता है मनुस्क्रिप्ट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इंस्क्रिप्शंस और मनुस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोग वेदा जैसा पढ़ते हैं तो उसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है वो, और उससे पहले जो ये सब जो है इंस्क्रिप्शंस है। प्रयाग प्रशस्ति को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, या प्रशस्ति जो है वो इंस्क्रिप्शंस है। ऐसा क्यों, इसे इंस्क्रिप्शंस क्यों बोला गया है, तो आप एक ध्यान रखना। जैसे आप सपोज करो हम लोग जब अपने क्लास में बैठते हैं, क्लास में जब हम लोग 10th 11th में पढ़ते थे, या 11th 12th में, या कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, तो जब हम लोग 10th में थे, जब हम लोग का लास्ट टाइम था, लास्ट डे या लास्ट ईयर था हम लोग का 10th के टाइम में, तो हम लोग जिस बेंच पे बैठते, जैसे लास्ट बेंच पे बैठता थे, लास्ट बेंचर, बैक बेंचर्स थे, तो अभी भी अगर कोई हमारे क्लास का वो अगर बेंच बचा हुआ होगा तो उस बेंच पे बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम वहाँ पे होगा, अभी भी वहाँ पे मेरा नाम होगा। सिमिलर कॉलेज लाइफ में भी सेम मेरा नाम वहाँ पे पड़ा हुआ होगा, हम वहाँ पे लिख के आए हैं। तो वो नाम कैसे लिखे हैं, बेंच पे क्या लिखें, खोद खोद कर उसको एकदम पूरा ऐसे दबा दबा उसको इस तरह से खरोट कर लिख दें, तो वही होता है। अगर
किसी हार्ड सब्जेक्ट, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे पत्थर, स्टोन्स हुआ या कुछ हुआ, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट्स पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या, देखिए इसका हिंदी ही क्या होता है? शिलालेख। शिला, शिला क्या होता है? हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, हार्ड होता है, पत्थर है, शिला है, तो उस पर कुछ उरेका जाए, कुछ उस पर लिखा जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। वही मनुस्क्रिप्ट क्या है? मनुस्क्रिप्ट ये क्या है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स पे। ये क्या है? अगर हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स पे कुछ लिखते हैं, जैसे बाद में जब वेदास के टाइम में क्या होता था, बोला था कि पत्ते पे लिखा जाता था, तो पत्ता क्या है? लीफ क्या है? एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। फिर बोला गया कि कुछ कपड़े पे लिखा जाता था, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम पेज पे लिख रहे हैं, पेज क्या है? सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। वही इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स पे लिखा जाता है, जैसे पत्थर ये सब पे लिखा जाता है, तो उसको बोले जाते हैं, जिसपे उकेरा जाता है लेख को, अपने उपलब्धि को, अपने विचार को। जैसे अशोका, अशोका का क्या था? अशोका का शिलालेख था 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। अशोका था ना, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स था, 7 माइनर रॉक एडिक्ट्स था, तो इस तरह से था। उसका बहुत सारा, फिर आयरन पिलर था, मेजर आयरन पिलर, माइनर आयरन पिलर, तो ये सारा कुछ क्या आएगा? इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति में। जैसे कि हम लोग प्रयाग प्रशस्ति का बारे में, सबसे फेमस है प्रयाग प्रशस्ति। इस तरह हम लोग जब आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइम में अलग अलग सारा कुछ शिलालेख जो होते हैं अपने उपलब्धियों। पहले क्या होता था, अगर कोई राजा गया कहीं, किसी राज्य पे विजय प्राप्त किया, तो अपनी उपलब्धि को वहां पे शिलालेख पे, वहां पे किसी शिला पे या किसी आयरन ऐसा पे उसको उकरवा देता था, उसको लिखवा देता था, ठीक है ना। या किसी पे जीता या कुछ ऐसा काम किया, कुछ अच्छा पब्लिक वेलफेयर का काम किया, तो वो उस पर लिखवा देता था। वो आज हम लोग के लिए हेल्पफुल हो रहा, और हम लोग उसके सहारे उस टाइम के बारे में जान रहे हैं। जैसे अगर आप प्रयाग प्रशस्ति का बात करो, तो इसमें सबसे पहले किसके बारे में है? अशोका के बारे में। अशोका, और ये इसको क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति को हम लोग क्वीन एडिक्ट्स भी बोलते हैं। रानी का शिलालेख है, रानी का प्रशस्ति भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अशोक की वाइफ कौन थी? कौरवकी। कौरवकी के बारे में भी यहाँ पे लिखा है, कौरवकी अपने बारे में भी लिखे। कौरवकी और अशोक का पुत्र, उसका पुत्र कौन था? तेवर। तेवर और कौरवकी का भी यहाँ पे नाम मेंशन है। दूसरा यहाँ पे राजा किसका नाम मेंशन है? ये प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त भी यहाँ पे लिखवाया है। और यहाँ पे आप बात, मुगल के टाइम में जहांगीर, जहांगीर भी प्रयाग प्रशस्ति पे कुछ लिखवाए हैं। तो यानी कि देखो, प्रयाग शिलालेख में हमें 3 टाइम के राजाओं के बारे में पता चला है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अशोका यानी कि मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी, 3 डायनेस्टी के बारे में हम लोग इससे पढ़ें। तो ऐसे ही बहुत सारे शिलालेख हैं जिससे कि हम लोग को उस समय के हिस्ट्री सब के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये क्या आता है? ये भी एक नॉन लिटरेरी सोर्स है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अगर हम लिटरेरी सोर्स का बात करें, साहित्यिक सोर्स का बात करें, जो कि लिखा हुआ जो हमें मिला, जैसे उसमें पहला क्या आएगा? रिलीजियस लिटरेचर, और एक आएगा सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस में जो धार्मिक किताबें हैं, जैसे हम लोग के बहुत सारा है, जैसे जैनिज्म के बुक हैं, जैनाज के बुक हैं, बुद्धिज्म का बुक है, हिंदुइज्म का बहुत सारा वेदाज है, राइट। ये सारा कुछ जो है, पुराणाज है, उपनिषद है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। तो ये सब से हम लोग को वहाँ उस समय के बारे में पढ़ने को मिला। जैसे अगर सेकुलर का बात करें तो चाणक्य का अर्थशास्त्र सेकुलर है। तो ये सब से हमें जो वहाँ उस समय के हिस्ट्री, उस समय के लोगों के बारे में सारा कुछ जानने का मौका मिला है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक वे है, जिससे कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसके अलावा और क्या है? फॉरेन अकाउंट्स, जैसे बहुत सारे विदेशी समय समय पे हमारे देश में आते रहते थे, यहाँ पे घूमने आते रहते थे, या राजा के साथ आते रहते थे, तो वो यहाँ के बारे में सब कुछ लिखते थे। जैसे ग्रीक्स आए, चाइनीज आए, रोमन विजिटर आए, या तो ये कभी रिलीजियस टूर पे आते थे, ट्रेवलर्स बन के आते थे, या जो उधर के राजा अपने यहाँ पे एम्बेसडर, राजदूत के रूप में छोड़कर जाते थे। तो ये लोग यहाँ के बारे में सारा कुछ लिखते थे। यात्रा वृतांत जिसको बोलते हैं, ये सारा अपना यात्रा वृतांत, यहाँ के अपने कैसे रहे, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
ये सारा कुछ हमें, तो ये भी एक क्या हुआ, एक हमारा सोर्स हुआ अपने हिस्ट्री को जानने का। जैसे इंडिका, मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका जो है, ये हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देता है, खास करके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ से मिलता है। तो ये जो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर आए, फायहान आए, हॉन्सांग आए, बहुत सारे मोरक्का का जैसे इब्न बतूता, इब्न बतूता भी बहुत अपने जो उसका जो रेहला जो बुक है, उसमें वो बहुत कुछ अपने लिखे हैं, अपना सारा यात्रा वृत्तांत को लिखे हैं, बताए हैं। और भी बहुत सारे जो हमारे जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, वो अपने साथ हमेशा हिस्टोर, पहले के राजा क्या करते थे कि अपने साथ पोएट, हिस्टोरियंस, राइटर, ये सब साथ में लेकर चलते थे, जो कि अगर वो कहीं युद्ध जीते या उनकी उपलब्धियों के बारे में सारा कुछ वो लिखते थे। वही आज हमारा सोर्स है, उसी से हम उस समय के बारे में जानते हैं, जो लिटरेरी सोर्स है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो हमारा सोर्सेज है, ये सोर्सेज से हम लोग सब कुछ जानते हैं। अब इसके बाद आया कि इंडिया का हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कैसे जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है ना। तो देखो, इंडियन हिस्ट्री को मेनली हाईलाइट कब से मिलने लगा, जब से कॉलोनीज स्टार्ट हुआ। कॉलोनीज के टाइम में पहले इतना, और ये लोग क्या किए कॉलोनीज के टाइम में, जब कॉलोनी आया तो ब्रिटिश या जो यूरोपियंस थे, वो इंडियन हिस्ट्री को डाउनग्रेड करने लगे। इंडियन हिस्ट्री को क्या करने लगे, डाउनग्रेड, नीचा दिखाने लगे कि इंडियन पीपल जो थे, वो पहले के जो लोग थे वो अच्छे नहीं थे। वो लोग बहुत मतलब कि क्या उसको बोलेंगे, बहुत सेकंड क्लास के पीपल थे। वो लोग अच्छे से, वो लोग सिस्टमेटिक वे में नहीं रहते थे, उनको रहने का तरीका नहीं पता था, बहुत गरीब थे, उनका कोई हिस्ट्री नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब ये लोग करने लगे। और ये लोग अपने हिसाब से ऐसे हिस्ट्री को बनाने लगे ताकि लोगों को ये पता चले कि हम आपके लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए आए हैं, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, वाइट मैन वार्डन। वाइट मैन वार्डन का आप नाम सुने होंगे, कि ये हम अंग्रेजों, ये हम यूरोपियन की जिम्मेदारी है, हमारा वार्डन है कि हम आपके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारें। आप लोग क्या है, आप लोग जानवर से भी बदतर रहते हो, आपका कुछ हिस्ट्री नहीं है, सब हिस्ट्री बेकार है। तो इसीलिए उस समय अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री को मेनली दो अप्रोचेज मिला। अप्रोच मिस होता है देखने का तरीका, जानने का तरीका, आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हो, राइट। जैसे मान लो आप अभी बिना चश्मे के चल रहे हो, तो आपको धूप कुछ या बाहर का कुछ, अगर आप यहाँ पे ब्लैक चश्मा लगा लोगे तो आपको कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आने लगेगा। यहाँ पे अगर आपने चश्मे का कलर चेंज कर लोगे तो आपको उस कलर का नज़र आने लगेगा। तो यही है अप्रोच, आपका अप्रोच क्या है, आपका नज़रिया क्या है। तो यहाँ पे जब अगर हम हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ पे दो तरह का हिस्ट्री था, मेनली टू अप्रोच लिया गया। पहला अप्रोच क्या था, कॉलोनियल अप्रोच। पहला था कॉलोनियल अप्रोच। जो कॉलोनीज थे वो अपने हिसाब से एक हिस्ट्री लिखने का प्रयास किया, हिस्ट्री को एक रंग देने का प्रयास किया कि हम आप पे राज करने नहीं, बल्कि हम आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, आपके रहने का तरीका, ऐसे को सुधारने आए। और दूसरा फिर उस समय क्या आया, इंडियन नेशनलिस्ट अप्रोच। इंडियन नेशनलिस्ट अप्रोच। ये दो अप्रोच से हम लोग को हिस्ट्री का मेन, जैसे अगर हम कॉलोनियल अप्रोच का बात करें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस का नाम, जैसे आपका पहला नाम आता है कौन, मैक्स मुलर, राइट। मैक्स मुलर ये क्या थे, ये जर्मन स्कॉलर थे। कहाँ के थे, जर्मन स्कॉलर, राइट, जर्मन स्कॉलर। और ये बहुत सारे बुक को ट्रांसलेट किए इंडिया में। बुक क्या नाम से, इस कौन सी क्या नाम से बुक ट्रांसलेट किए, सेक्रेड, सेक्रेड बुक, सॉरी एक मिनट, एक मिनट,
हाँ एक मिनट सॉरी, वो क्या नाम से करने लगे इसको, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, इस नाम से किए। अगर इसी समय दूसरे हिस्टोरियन का हम बोलते हैं, दूसरा एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन कौन थे उसमें क्या, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स क्या लेकर आए, इनका ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए, सोसाइटी ऑफ बंगाल कब, 1784 में। ठीक है, उस तरह एक और थे विंसेंट ए स्मिथ। ठीक है, ये बहुत सारे बुक लिखे, जैसे ये लिखे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये लोग जो बुक लिखे, इनका अप्रोच क्या था, इनका अप्रोच था कॉलोनियल अप्रोच। ये बुक को इस वे में लिखें, ये हिस्ट्री को इस वे में बताएं कि लोगों को ये लगे कि जो हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं ये सही है। ये आपका हिस्ट्री जो है वो देखो, आपका हिस्ट्री कितना खराब, आपके लोग यहाँ पे कैसे कितने गंदे तरह से रहते हैं, ऐसे है वैसे करके। तो हम आप लोग को सुधारने आए हैं, हम आप लोग को एक फर्स्ट क्लास पीपल बनाने आए हैं, ये एक्चुअली में यहाँ पे ये बताने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके अगेंस्ट भी कुछ लोग आएंगे, तो अब इनको जवाब देने के लिए इंडियन हिस्टोरियन को भी चाहिए, नेशनलिस्ट अप्रोच आया। तो बहुत सारे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस आए जो नेशनलिस्ट राष्ट्रीय अप्रोच, नेशनलिस्ट अप्रोच लगाएं। ठीक है ना, उसमें बहुत सारा नाम है, जैसे आपका है आरजी भंडारकर, हिस्टोरियन थे आरजी भंडारकर, बीके राजवाड़े, बीके राजवाड़े, पीवी केन, पीवी केन, इनका एक इंपॉर्टेंट था बुक क्या, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ धर्म शास्त्र। इसी तरह आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, जैसे ये लिखे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल। उस तरह बहुत सारे, जैसे एल भसान, एल भसान, ये क्या लिखे, द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। फिर डीडी कोसाम्बी, डीडी कोसाम्बी, ये आपका लिखे इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इनका बुक का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इस तरह से कॉलोनियल अप्रोच जो था हमारा, जो एक कॉलोनियल अप्रोच था, उसको काउंटर करने के लिए नेशनलिस्ट अप्रोच वाले जो हिस्टोरियन, तो इंडियन हिस्टोरियंस थे, वो कहें कि ऐसे कैसे, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो इतना पुराना है जब तुम्हारा नामो निशान नहीं था, और तुम हमारे ही कल्चर पे, हमारे ही कस्टम, हमारे ही ट्रेडिशन पे उंगली उठा रहे हो। तो ये अलग अलग अप्रोचेज में हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं, जो कि अपना अपना नज़रिया के अनुसार अपने फायदे के लिए जो कॉलोनियल थे वो यहाँ पे किए थे, उसको काउंटर करने के लिए नेशनलिस्ट अप्रोच लाया गया। तो ये अलग अलग अप्रोच में हमारे हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं। और भी बहुत सारा, अगर आप और डीप में जाओगे तो इसमें भी बहुत सारा अप्रोच मिलेगा। जैसे आपको अप्रोच मिलेगा रेडिकल अप्रोच, रेडिकल अप्रोच, या फिर बोलोगे आपको राइट विंग अप्रोच, राइट विंग अप्रोच, या फंडामेंटलिस्ट अप्रोच। उसके अलावा आपको मिलेगा फिर लेफ्टिस्ट अप्रोच या कम्युनिस्ट अप्रोच, कम्युनिस्ट अप्रोच। फिर आपको मिलेगा फेमिनिस्ट अप्रोच, फेमिनिस्ट अप्रोच। मीन्स हम अब क्या बताएं, आप किस नज़रिए से इसको देखते हो, आप उस अप्रोच को अपनाओ। जैसे आप मान लो कि कोई बुक पढ़ रहे हो, हम भी सेम बुक को पढ़ें, हो सकता है उस बुक को समराइज करने के लिए अगर बोला जाए तो हम कोई और अप्रोच अपनाएंगे, आप समराइज करते समय उस बुक को कोई और अप्रोच बनाओगे। हम अपने फ़ायदे से, हम अपने मतलब के अनुसार उसका अप्रोच बनाएंगे, आप अपने फ़ायदे अपने मतलब के अनुसार उसका अप्रोच बनाओगे। तो जो तीसरा जो पढ़ने वाला होगा वो दोनों को अलग अलग अप्रोच का नाम दे देगा, ये अप्रोच है, ये अप्रोच है, और उस बेसिस वो बुक रहेगा तो नाम हो। तो यही अलग अलग अप्रोचेज जो थे वो यहाँ पे लाया गया। लेकिन जो हम लोग जो मेनली जो रहता है वो क्या है, एक नेशनलिस्ट अप्रोच और दूसरा कॉलोनियल अप्रोच।
अब हम लोग हिस्ट्री का बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। हम लोग देखे थे प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री और हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और प्रो हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 तरह में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, 3 पार्ट में हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। माफ कीजिएगा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या है? अगर हम बात करें प्री हिस्ट्री का, तो प्री हिस्ट्री क्या है? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, राइटिंग के इन्वेंशन से पहले जो कुछ हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री, राइट। राइटिंग के इन्वेंशन से पहले, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हमारे पास अवेलेबल नहीं, उसको क्या बोला गया? प्रागैतिहासिक क्षेत्र। जैसे कि आपका स्टोनेज, स्टोनेज में क्या है? स्टोनेज का कुछ भी रिटर्न हमारे पास है नहीं है। हम लोग स्टोनेज के बारे में कैसे पढ़ते हैं? इसके कुछ हमें जो सामान इसका मिला है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या पेंटिंग, हम लोग स्टोनेज को मेनली अगर बोला जाए तो पेंटिंग के बेसिस पे पढ़ते हैं, जो कि क्या है? केव पेंटिंग्स। केव पेंटिंग जो अलग अलग मिला है, खास करके कहाँ पे? भीमबेटका में। भीमबेटका में जो आपका उसके आधार पर पढ़ते हैं। तो यही है आपका क्या? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? जो कुछ भी हम पढ़ते हैं जिसका हमें रिटर्न में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास उसका राइटिंग में कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? स्टोन एज। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? ये पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो पीरियड है, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो अवधि है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आद्य इतिहास। प्रोतो इतिहास को बोलते हैं आद्य इतिहास। इसका क्या होता है? कल्चर और सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप तो किया है, लेकिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया कि उसका राइटिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास हो। इतना ज़्यादा डेवलप अभी तक नहीं किया, डेवलप कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका राइटिंग तो है, इतना डेवलप किया कि राइटिंग तो है, लेकिन ये राइटिंग को हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज तक इस राइटिंग को कोई नहीं पढ़ पाया है। और इसका एग्जिस्टेंस क्या है? मेसोपोटामियन राइटिंग में है, यानी कि मेसोपोटामियन राइटिंग से हम हड़प्पन के बारे में जान पाए हैं, लेकिन हड़प्पन के राइटिंग से हम हड़प्पा के बारे में नहीं जान पाए। तो इसलिए किसका पार्ट है? ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। अगर हम बात करें वैदिक सिविलाइजेशन का, तो ये भी प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। जैसे फिर नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक कल्चर जो है, ये सब तो आपका क्या है? प्रोटो हिस्ट्री का ही पार्ट है, जो कि अलग अलग सोर्सेज से हम लोग जान पाए, उतना इसके बारे में उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, सारा कुछ ये है। तो ये सारा कुछ होता है। अगर हम तीसरा बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटी। स्टडी ऑफ पास्ट, जो फिर रिटन हमारे पास अवेलेबल है, इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जिसके राइटिंग हम जैसे अभी हम लोग ये जैसे लिखा हुआ है, ये जो आपका सामने लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। ये कौन सा स्क्रिप्ट है? रोमन स्क्रिप्ट। ये कौन सा है? देवनागरी, राइट। 2 स्क्रिप्ट है। हम लोग स्क्रिप्ट को इजीली पढ़ पा रहे हैं, डिसिफर कर पा रहे हैं, राइट। तो ये क्या है? अगर ये हम आज पढ़ा दें, ऐसा कोई ये आप कल देखोगे, आप पढ़ दोगे, क्या होगा? एक हिस्ट्री का एक फॉर्म है, राइट, बीता हुआ हो गया। तो जिसके बारे में हम लोग को रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इंडिया गो बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम। और जो हमारा जो आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इंडिया में कब से है? प्रागैतिहासिक काल से ही है, यानी कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था लिखने का, कुछ भी सारा कुछ अवेलेबल नहीं था, तभी से यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट से सब है, और हम लोग तब से ही जानने का सारा कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा इंट्रो क्लास था। आज हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। और कल से हम लोग रेगुलर, आपका क्लासेज जो होगा कल से रेगुलर 5 बजे यानी कि 5 PM इवनिंग में डेली आपका एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट रहेगा। आप यहाँ से कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद मिडाइवल पे भी जाएंगे, मिडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा हम पहले आप फिर से एक बार बता रहे हैं कि अगर आप JSSC के लिए लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं या झारखंड स्पेशल को पढ़ना चाहते हैं, या कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसके लिए ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट है। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल पर कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई को मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।